Hello everyone, this is Salish Kumar and welcome to SKC, the simplest and fun way of understanding the concept. आज के वीडियो में हम लोग एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बच्चों पार्ट 4 करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, जिसमें मैं एनसीईआरटी का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाला हूँ। ऐसे तो मैं सारा क्वेश्चन करूंगा 1 का, लेकिन अभी फिलहाल 1 लिख रखा हूँ। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पूरा करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। और आप चाहते हैं इजी में पढ़ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 शुरू से जाके देखें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। सारे का आगे का लिंक और वीडियो का पीछे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बोला है, ये पूरा एनसीईआरटी का बच्चों क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अगर जो भी केस दिया गया उसमें जो नंबर इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, जैसे भाड़ा आया है, टैक्सी फेयर आया है, जैसे मान लो 15 टैक्सी फेयर, फिर अगले बार एडिशनल किलोमीटर का 8, फिर एडिशनल किलोमीटर एक ऑफ और जाएंगे तो 8 रुपये, स्टेप से 8 रुपये बढ़ गया। तो जो भी नंबर इन्वॉल्व है इन केस में वो सब क्या एपी फॉर्म करता है, वो आपको बताना है। करता है तो किस में करता है, नहीं करता है आपको बताना है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला वाला मैं लिख के रखा हूं, क्या, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। बोल रहा है पहला वाला में टैक्सी, ठीक है, क्या टैक्सी जो है पहला किलोमीटर का बच्चा 5 रुपए 15 रुपए चार्ज करता है, 15 रुपीज कॉस्ट है। 1 किलोमीटर आप शुरू कर जाते हैं। उसके बाद अगर आप मान लो एडिशनल जाना चाह रहे हैं, जैसे मान लो शुरू में 1 किलोमीटर गया, फिर अगला किलोमीटर जाना चाह रहे हो उसके लिए 8 रुपये लगेगा, और 1 किलोमीटर जाना चाह रहे हैं तो 8 रुपये लगेगा। मान लो 3 किलोमीटर जाना था तो पहला किलोमीटर का 15 रुपया, और फिर 8 रुपया एक और का, और एक 8 रुपये 16 और 16 और 16 प्लस 15, ठीक है। तो इतना हमको टोटल इसको पैसा देना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले अब ये पता करना है एपी है कि नहीं, ऐसे तो देख के पता चल जा रहा है, डिफरेंस हमेशा 8 आने वाला है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी एग्जाम में आ जाता है। देखिए कैसे बनाइएगा, बड़ा आसान है, ठीक है। लिख देंगे 4 फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपीज दे के रखा है। अब फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया 15 में 8 जोड़ देना है तो आएगा कितना, ठीक है, 15 प्लस 8 23। और फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर डियर, ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस 8 आ जाएगा 31। आप 3 ही में तो हो जाएगा, चौथा निकाल सकते हो, आपकी इच्छा, इतना ही में काम हो जाना है, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जो एपी बना है या सीक्वेंस बना है, ठीक है, एपी तो अभी नहीं बोल सकते हैं, वो तो पता चलेगा बाद में, ऐसे एपी ही है। तो 23 में 15 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आएगा। फिर 31 में 23 सब्ट्रैक्ट करो तो फिर से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस वन, आप अगर आगे का भी एक टर्म फेयर फॉर फोर्थ में निकालोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा सिंस डिफरेंस, क्या, डिफरेंस इज कांस्टेंट, लिख लीजिएगा पूरा, देयरफॉर इट इज एन एपी। और एपी क्या हो जाएगा आपका, एपी हो जाएगा 15 23 31, और अगर 8 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 39 डैश डैश डैश, जहां तक जाना है पूरा डैश, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट या फिर पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए सही तरीके से देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाने लायक है इसका, ठीक है, मतलब थोड़ा हार्ड है, पहला तो लॉलीपॉप था। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, दूसरा वाला अच्छा है, तीसरा वाला भी आसान है, ठीक है, और चौथा वाला जो है, चौथा नहीं लास्ट, हाँ चौथा फिर आ जाएगा अमाउंट ऑफ मनी, वो भी तो सिंपल इंटरेस्ट वाला है। तो तीसरा में जनरेट 5 में आपको दिक्कत होगा, बाकी सब आसान है। तो चलिए देखते हैं आगे इसको। तो क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air
रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कहने का मतलब ये है कि एक सिलेंडर है गैस वाला या जो भी है, उसमें कुछ हवा प्रेजेंट है और एक बार उसमें वैक्यूम पंप कितना निकालता है, 1/4 जितना था एयर, ठीक है, जितना टोटल एयर था उसका 1/4 निकाल देता है एक टाइम में, ठीक है। फिर अगले टाइम में जितना बचा कुचा था रिमेनिंग का फिर 1/4 निकालता है, ठीक है, फिर बचा कुचा का 1/4 निकालता है। इस टाइप से क्या वो जो गैस बच रहा है हर बार तो वो एपी बना रहा है कि नहीं आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। ऐसे ध्यान से देखो, इसमें ना 1/4 जो रिमेनिंग का है फिक्स्ड नहीं है कि 1/4 हमेशा जो फर्स्ट टाइम लिए थे उतना ही करने। तो ये एक प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप में आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो अलग अलग आता है भाई हर बार, तो ये ऐसे ही पता चल जाता है एपी ने एक नंबर में आएगा तो ऐसे ही मार दीजिएगा तुक्का, लेकिन आएगा आगे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगी तो देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो क्या इसमें करेंगे तो लिख लेते हैं लेट। अच्छा, इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हो, एक्स मान करके, थोड़ा ये थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, और एक आप 64 या 4 समझे। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ एयर बी, मान लेते हैं कि भी लीटर, आप एक्स भी मान सकते हो, ठीक है, छोटा भी बड़ा भी जो लेना है लीजिए, मान लिए छोटा भी, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए, बाकी आप तो एक्स मान सकते हो। और 64 लोगे, 4 का कोई भी मल्टीपल 64 लीजिएगा, एटलीस्ट 16 में चल सकता है, 64 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लिए लेट द टोटल अमाउंट ऑफ एयर बी वी लीटर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी लीटर है तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो सबसे पहले भी था, उसमें कितना रिमूव होने वाला है, 1/4 ऑफ भी। तो बी का 1/4 कितना होगा, 1/4 ऑफ बी। बी ऑफ मीन्स क्या होता है, इनटू, कितना आएगा, माइनस बी अपॉन 4। एलसीएम वगैरह लो, ठीक है, नीचे 1 है, 1 और 4 का 4, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 इंटू बी क्या हो जाएगा 4b, ठीक है। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 इंटू बी, लेकिन बीच में माइनस है, 4 में 1 जाएगा 3b अपॉन 4। अब क्या बोला है, फिर से 1/4 रिमूव करेंगे, ठीक है। तो फिर से 1/4 रिमूव करेंगे तो क्या, पहले तो इतना बचा हुआ है गैस, ठीक है, शुरू में भी माने थे, फिर कितना बचा, इतना, जब रिमूव कर दिए फर्स्ट टाइम तो अब इतना बचा हुआ है, इसमें भी कुछ निकालेंगे, कितना, तो फिर से 1/4 ऑफ रिमेनिंग। तो रिमेनिंग क्या, जब इतना निकाल दिए गैस तो इतना ना बचा घटा के, तो घटा के मेरा इतना बचा, रिमेनिंग ये है 3b अपॉन बी, ऑफ मीन्स इनटू, गुना कर दो कितना आएगा, ऊपर आएगा 3b, ठीक है, नीचे आ जाएगा 4 4 16। अब एलसीएम लो, 4 और 16 का आएगा 16, 16 को 4 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 4, 4 3 से 12b, ठीक है। 16 को 16 से डिवाइड करोगे आएगा 1, 1 इंटू 3, 3b, घटा दो तो आ जाएगा 9b अपॉन 16, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ऐसे तो इतना ही में हो जाएगा, लेकिन आप 4 टर्म 4 निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं निकालना, ठीक है। अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं। मेरे पास 3 ठो तो सीक्वेंस आ गया 3 टर्म का। पहला तो हम लोग के पास कितना था, भी, फिर बचा, घटाए, घटा 1/4 घटाने के बाद कितना बचा था 3b अपॉन 4, उसके बाद कितना बचा था 9b अपॉन 16, ठीक है। तो 3 सीक्वेंस आए। अब चेक कीजिए डिफरेंस सबका क्या सेम है। तो पहला नेक्स्ट टर्म में टर्म 2 में टर्म 1 सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, करके देखते हैं, डिफरेंस चेक कर लेंगे फिर से। 4 को 4 से डिवाइड 1, ऊपर 3b, यहाँ इतना 1, 1 को 4 से डिवाइड 4, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 4b, माइनस b अपॉन 4, ठीक है, बड़ा का साइन रहता है। आगे अब टर्म 3 9b अपॉन 16 में सब्ट्रैक्ट करना है t2 जो कि है 3b अपॉन 4। चलो आगे देखो, दोनों का क्या आएगा 16 और 4 का एलसीएम 16,
16 को 16 से डिवाइड करो, आएगा 61, 1 इंटू 9 भी 9 भी, ठीक है। फिर 4, 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 3 जा 12, 12 भी, फाइनली कितना आएगा, तो 12 में 9 जाएगा तो 3, लेकिन साइन माइनस वाला का, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3b/16, ठीक है। अब चेक करते हैं, ध्यान से देखो, पहला डिफरेंस आया b/-b/4, सेकेंड का डिफरेंस आया अगला दोनों टर्म का -3b/16, क्या सेम है? नहीं, कांस्टेंट नहीं, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो आगे इसमें कोई देखने का जरूरी नहीं, नो। आप एनसीईआरटी आंसर में देखोगे लिखेगा नो इट इज नॉट एन एपी, और फिर आपका रीजन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म ये आएगा और डिफरेंस आपका ये आएगा, ठीक है। इसको एनसीईआरटी में थोड़ा घुमा के लिखा है, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। b और ये 3b/4 तो ऐसे ही लिखा है, लेकिन इस लास्ट वाले टर्म को ऐसे लिख दिया है 3b/16, ये b को बाहर रखा होगा, 16 का क्या होगा 4, इसको ऐसे करके b का स्क्वायर, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। x भी मान के बना सकते हो, लेकिन x वाला x मान के भी बना सकते हो, भी मान के भी बना सकते हो, कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा, ठीक है। उसके बाद भी लीटर मानना चाहिए था, लीटर, ठीक है, भी लीटर, और आप 64। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई होप पिछले का आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, बहुत आसान है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर व्हेन इट कॉस्ट 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई कुआं की खुदाई चल रही है, जिसमें कि पहला मीटर खोदने के लिए, फर्स्ट मीटर डिग करने के लिए 150 रुपीज लेते हैं, 150 रुपया लेते हैं। उसके बाद आगे का नेक्स्ट 1 मीटर खोदने का, डिगिंग करने का 50 रुपीज चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, डज इट फॉर्म और एपी और नॉट, तो पता करते हैं, बड़ा आसान है। तो लिख देते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, पहला मीटर के लिए कॉस्ट कितना ले रहा है 150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर, दूसरा मीटर खोदने का, डिग करने का कितना ले रहा है एडिशनल 50 रुपीज, और तो टोटल हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ने कॉस्ट ऑफ थर्ड मीटर, तीसरा मीटर खोदने का, डिग करने का कितना लेता है 200 प्लस 50 रुपीज, कितना आ जाएगा 250 रुपीज, इतना लगता है, ठीक है। 3 टर्म काफी होता है चेक करने के लिए, चौथा आपकी मर्जी, निकालो ना निकालो। अब चलो एपी क्या है हम लोग के पास, फर्स्ट वाला का 150, ठीक है, ऐसे तो ये ऐसे ही पता चल जाता है, 1 नंबर में आएगा तो ऐसे ही बना देना है, ठीक है। फिर 200, फिर 250, डिफरेंस चेक करो, तो डिफरेंस चेक करोगे तो 200 में 150 माइनस कीजिएगा, आएगा 50, फिर 250 रुपीज में 200 माइनस करेंगे, आएगा 50, कितना आसान है, ठीक है। 50-50 अब लिख देंगे, सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, डिफरेंस कांस्टेंट है, देयरफॉर इट इज एन एपी, एपी भी है, वाई भी हो गया क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। एपी लिखना चाहता है, पी वाला लिख सकते हैं। अब लास्ट एक देखने वाले हैं, इसको आप पहले लिख लीजिए, वो थोड़ा अच्छा है, बाकी तो मुंह में हो जाएगा, ठीक है, इतना करने का जरूरी नहीं है, कर सकते हैं एग्जाम में आया तो, लेकिन अगर 1 नंबर का आया तो आप ओरली भी बना सकते हो। तो ये लास्ट का क्वेश्चन, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसमें क्या है, ये लास्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। हर साल 8% का रेट है, प्रिंसिपल दे रखा है, 10,000 एक अकाउंट है जिसमें 10,000 डिपॉजिट है, रेट 8% है, और हर साल 8% का चार्ज लगेगा, रेट जो है 8 है। तो देखो अब पता चल रहा है यहाँ पे ना, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का सेम नहीं, तो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो आप इसको सिंपल समझ सकते हैं, इससे आपको 100 रुपये दिए, उसका 10 रुपया इंटरेस्ट कोई ले रहा है,
तो आपको फर्स्ट साल या फिर पहला महीना आपको 100 रुपया उसका प्रिंसिपल और 10 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगले साल फिर उसको, अब अगले महीना अगर अगले महीना का हम बात करें तो आपको वो 10 पर प्रिंसिपल हो जाएगा 110। तो यहाँ पे हमेशा अमाउंट चेंज होते जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये 7 शब्दों में बोलो तो एपी नहीं बनेगा, लेकिन आपको यहाँ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी प्रिंसिपल सेम नहीं रहता है, हर बार बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अमाउंट भी बढ़ेगा तो सेम, तो डिफरेंस आना नहीं है। अब देखिए बड़ा आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट से जिनको ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले, ठीक है, तो इनिशियल अमाउंट, इनिशियल या फिर बोल सकते हो इनिशियल अमाउंट क्या है 10,000। ठीक है, तो अमाउंट एट द ईयर क्या हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर क्या आ जाएगा, अमाउंट इसका लास्ट में क्या आ जाएगा, ये 10,000 प्लस, ठीक है, 10,000 प्लस क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट। तो कैसे निकालोगे 1 साल का इंटरेस्ट, आप लोग जानते हो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल इसका क्या है 1000, 10,000 है, रेट क्या है 8%, टाइम 1 साल का। हम लोग एक एक साल करके निकालते जा रहे हैं, इसीलिए फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू एन। ये वाला सभी करके निकाल सकते हो, एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ये बहुत कोई भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं यूज किया है। चलिए बड़ा आसान, टाइम, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला से भी निकाल ले, हर साल क्योंकि निकाल लेंगे, 2 0 कट जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा 10,000 प्लस, तो कितना आ जाएगा 10800, 10,800। ठीक है, अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में क्या आ जाएगा, ये जो अमाउंट पिछले साल का था प्रिंसिपल था, उसमें 1 साल का फिर से इंटरेस्ट आएगा, तो प्रिंसिपल अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10800, रेट 8 ही रहेगा, टाइम 1 साल। ठीक है, दूसरे साल। अब उसके बाद क्या करोगे, 100 से डिवाइड, 0 घट गया, 10800 प्लस इधर क्या आ जाएगा 8864 और फिर 8। ठीक है, जोड़ दो, ये 64 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 8 8 16 और 1, यानी 11,664 आ जाएगा अमाउंट। अब ध्यान से देखिए, ये पहला साल के लिए ध्यान से एपी क्या बना हम लोग का, एपी जो बन चुका है वो है, एपी बना नहीं, सीक्वेंस 2 2 4, एपी तो चेक करना है कि नहीं। उसके बाद फिर 10800 और नेक्स्ट वाला टर्म है 11664। ठीक है, ये 3 टर्म है। अब चेक करते हैं, डिफरेंस तो सेम नहीं है। ठीक है, पहला वाला 800, अगले वाला में देखिए कितना का है। ठीक है, तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंस 10800 में सब्ट्रैक्ट करना है 4 0। ठीक है, कितना आ जाएगा 800 बचेगा। नेक्स्ट वाला डिफरेंस निकालो, 11664 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 10800, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 64 ही, फिर 16 में 8 जाएगा तो 8 ही आ जाएगा, या फिर 0 और 1 तो इतना आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस देख रहे हो अलग अलग आ रहा है, पहले ही बोले थे आएगा ही सेम में, तो दिखा दिए। तो यहाँ पे लिख देना है स्पेस ने, सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में आप जब आंसर देखने जाओ इस टाइप से नहीं, उसमें फॉर्मूला यूज किया कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ठीक है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट से हर साल का अमाउंट प्रिंसिपल चेंज कर करके निकाला है, इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, और नहीं तो देख लो अगला वाला में क्या करना, उसमें डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो वो वाला आप अमाउंट वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है,
तो अमाउंट A1 निकाल लेना, उसमें प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू n, ठीक है। उसमें क्या किया, अमाउंट 1 निकालोगे तो प्रिंसिपल कितना लोगे, 1 2 3 4, 1 प्लस रेट कितना है 8%, 100, n कितना 1 ईयर के लिए, ठीक है। पहला साल के लिए निकालोगे, फिर A2 जब निकालने जाओगे तो ये फिर 4 लोगे, फिर यहाँ 1 प्लस रेट तो वही है भाई, इन टाइम 2 साल के लिए है ना, फिर प्रिंस फॉर्मूला इसमें बैठा जाओगे, अगले साल के लिए बस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो उसमें भी देखना वो अमाउंट डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट पहला साल के लिए होगा, दूसरा लिए, तीसरा लिए, सब में देखना फिर ये 3 टर्म निकल जाएगा, जब ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, जब सॉल्व करोगे तो, और उसमें फिर डिफरेंस चेक करना इसी तरह का आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 5 में nth टर्म निकालने सिखाऊंगा TN वाला, तो आप उसको भी जरूर जाके देखें। थैंक यू। अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।